हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पेपर 1 की लास्ट वीडियो पे हैं, दैट इज चैप्टर 9। और आज की वीडियो ये लास्ट होगी पदार्थ विज्ञान के पेपर 1 की। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल गोना स्टडी अबाउट पेपर 2, जिसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट परीक्षा विज्ञान है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अनुमान प्रमाण वगैरह, वो हम पढ़ेंगे। अभाव विज्ञान मैंने बताया था षट पदार्थों में कंसीडर नहीं किया गया था, ये अलग से माना था सप्त पदार्थ में, जो किसने एक्सप्लेन किया था? न्याय और वैशेषिक दर्शन ने। आयुर्वेद ने इसका कोई वर्णन नहीं करा है। तो अभाव विज्ञानम के बारे में अगर हम बात करें, आयुर्वेद हैज नॉट एक्सप्लेन्ड अभाव, जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया। न्याय और वैशेषिक ने इसको सप्त पदार्थ में माना है, और बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, तो इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते, शॉर्ट आंसर बहुत कम ही आता है और कई बार आ सकता है। तो आपको एक बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वी हैव जो भी पदार्थ हमने भाव पदार्थ पढ़े अभी तक, जो षट पदार्थ है, जो हम अपनी इंद्रिय द्वारा परसीव कर रहे हैं, उसको अगर हम समझे तो वो भाव पदार्थ है। अब हम अभाव की बात कर रहे हैं। अभाव नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं कि उस चीज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंस है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसे इंद्रियों द्वारा अपनी परसीव कर पा रहे हैं, जबकि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो वो हमें अपने ज्ञान द्वारा एक तरीके से हम अनुमान करके, ज्ञान के थ्रू हम समझ पा रहे हैं कि वो किसका ज्ञान, कि अगर हमने भाव पदार्थ समझ लिए फॉर अ वाइल, हमें पता है कि हाँ ये चीज है, अब हम उसी के थ्रू, उसी की हेल्प से ये समझ पाए कि हाँ अब नॉन एग्जिस्टेंस होता क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे अब हम समझते हैं, जब हमें विषय का ज्ञान डिपेंड करते हैं, जो प्रतियोगी ज्ञान है, दैट इज अभाव। जो बोला जाता है कि जो भाव पदार्थ का भी ज्ञान है ना, वो भी हमें कहीं ना कहीं अभाव से ही लिंक्ड है। जैसे अगर हम लोगों को घट के बारे में नहीं पता, तो हमें ये नहीं पता होगा कॉग्निशन ऑफ अभाव इज घट इज नॉट पॉसिबल, फिर हमें ये नहीं पता होगा कि वो एग्जिस्ट भी करता है। तो मतलब अगर भाव पदार्थ एब्सेंट है वहां से, तो वही उसका अभाव हो गया। तो अगर हम पूछ रहे किस चीज का अभाव हो गया, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाला पदार्थ यहाँ था, अब ये नहीं है, ठीक है, उसका नॉन एग्जिस्टेंस हो गया। तो उसके लिए हमें दोनों चीजों का पता होना जरूरी है कि क्या चीज अब नहीं है, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये चीज पहले थी। तो यहाँ पे लिखा है अभाव ऑफ व्हाट, तो आंसर आएगा कि अभाव हो चुका है प्रतियोगी, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। तो किसके बारे में? घट के बारे में। तो घट यहाँ प्रतियोगी है, तो अब घट का ही अभ्याव का तो हमें ज्ञान हो रहा है, उसी ज्ञान को हम बोल रहे हैं घट ज्ञान या प्रतियोगी ज्ञान। अब हम समझे अगर अभाव के बारे में, तो सिंपल आपको याद रखना है, जो नॉन एग्जिस्टेंस वाली चीजें, उसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए क्या चीज थी, क्या भाव था वहां पर ऑलरेडी, अब वो एब्सेंट है। तो अभाव दो तरीके से बताए गए, बस यही क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ लेते हैं, एक डेफिनेशन और भेद। तो संसर्ग अभाव और अन्योन्य भाव, और संसर्ग अभाव फर्दर 3 टाइप से बताए, प्राग अभाव, प्रध्वंस और अत्यंत। ठीक है, तो टोटली हमें 4 तरीके के क्या बताए? अभाव, संसर्ग, अन्योन्य, उसके बाद संसर्ग अभाव, प्राग, प्रध्वंस और अत्यंत अभाव। प्राग अभाव के बारे में अगर हम बात करें, जब कोई कार्य एब्सेंट है किसी चीज के प्रोडक्शन से पहले, तो उसे हम बोलेंगे, जैसे अगर हम बात करें घट हमें बनाना है, उसकी उत्पत्ति से पहले किसी चीज का अगर अभाव हो गया और वो ओरिजिन हुआ ही नहीं, ठीक है, अब उसका घट का जो प्रिपेयर करना था वो प्रिपेयर ही नहीं हुआ, तो बिफोर द उत्पत्ति ऑफ घट, अभाव ऑफ दैट घट इज प्राग अभाव। मतलब अभी तक हमें मान लो कोई घड़ा बनाना है, ठीक है, और अभी उसकी बनाना है, इन प्रोसेस है अभी तो, लेकिन वो नहीं बनाना, तो उसकी उत्पत्ति से पहले तो यहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंस है, वो चीज है ही नहीं यहाँ, तो हम क्या बोलेंगे उसे? प्राग अभाव। प्रध्वंस अभाव क्या है? एब्सेंस ऑफ द कार्य आफ्टर इट्स डिस्ट्रक्शन। अब हमने बनाया और फोड़ दिया, तो अब ये फोड़ना, डिस्ट्रक्ट करना क्या कहलाएगा? ये, ठीक है, प्रध्वंस अभाव। दिस टाइप ऑफ अभाव बिगिंस विद द सब्सटेंस इज डिस्ट्रॉयड। अब वो खत्म हो चुका, पहले हमने घट बनाया, अब उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर से उसका अभाव हो गया, तो प्रध्वंस अभाव। अत्यंत अभाव क्या होता है? एब्सेंस ऑफ दिस सब्सटेंस, तीनों ही काल में वो एब्सेंट है, ना वो प्रेजेंट में है, ना पास्ट में, ना फ्यूचर में है। तो अगर हम बात करें रूप गुण, वायु का ये गुण नहीं है, चलतव गुण है, ये रूप गुण वायु का नहीं है, तेज महाभूत का है, तो ये अत्यंत अभाव है, ठीक है, ना वो कभी था, ना कभी होगा और ना कभी हो सकता, तो त्रिकालिक अभाव कहलाते हैं अत्यंत अभाव। अब आते हैं अन्योन्य अभाव क्या होगा? एब्सेंस ऑफ वन सब्सटेंस इन अनदर, कोई चीज एक में तो है लेकिन दूसरे में नहीं है, तो देयर इज नो तादात्म्य संबंध विद द प्रतियोगी, जो बनने वाला है जो है उसके साथ कोई संबंध नहीं है। वन सब्सटेंस कांट बी प्रेजेंट इन अनदर सब्सटेंस, दैट इज अन्योन्य अभाव। फॉर एन एग्जाम्पल, घट का अगर अभाव की बात करें, अगर अभाव ऑफ घट पट के अंदर, तो ये तो ऑब्वियसली चीज है कि घट एंड पट अलग सब्सटेंस है और उसके अंदर उसका कभी एग्जिस्टेंस था ही नहीं, तो उसमें हमेशा वो एब्सेंट ही रहेगा, तो ये अन्योन्य अभाव है। अब अभाव और आयुर्वेद की क्या सिग्निफिकेंस है? तो दर्शनकार ने अभाव को भी इंपॉर्टेंस दी है, लेकिन आयुर्वेद ने इसकी यूटिलिटी इतनी कंसिडर नहीं करी, वो सिर्फ भाव पदार्थ को ही समझते हैं जो हमें फील हो सकते हैं इंद्रियों से। तो हमारा शरीर पंच भौतिक है, पंच भौतिक आहार की जरूरत पड़ती है, कोई भी ट्रीटमेंट बिना एग्जिस्टेंस
एग्जिस्टेंस के पदार्थ की पॉसिबल नहीं है, तो इसका पर्पस ही नहीं है, तो ट्रीटमेंट का पर्पस फुलफिल नहीं हो पाता अभाव से। दर्शनकार क्या कहते हैं, दैट द फ्रैक्शन ऑफ टाइम व्हेन द द्रव्य इज फॉर्म, जब द्रव्य बन रहा है, कोई चीज हम बना रहे हैं, तब तक इट इज निर्गुण। लेकिन आयुर्वेद कहती है कि द्रव्य बिना गुण के नहीं रह सकता, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है अभाव का, तो उसने कंसीडर ही नहीं करा। अभाव हमें परसीव होता है अपनी प्रतियोगी जो उसका परसेप्शन है उससे, देन इट इज नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कोई है ही नहीं उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसलिए उसकी नॉलेज जो हमें एग्जिस्टिंग थिंग है उसकी जरूरत पड़ेगी जो भाव पदार्थ हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली अभाव पदार्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे आयुर्वेद टेक्स्ट के अंदर, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि नॉन एग्जिस्टेंस को हम अभाव कह रहे हैं, जो हम परसीव नहीं कर पा रहे हैं बिना भाव पदार्थ के, वो सब कुछ और उसके थोड़े बहुत टाइप्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वॉज द लास्ट वीडियो ऑफ पदार्थ विज्ञान पार्ट ए पेपर 1। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, समझ आई होगी। हम लोग इसी तरीके से एग्जाम से पहले क्वेश्चन आंसर सीरीज भी स्टार्ट करेंगे जो डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दर्शन तक मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया, साथ साथ में पीवाईक्यू की एनालिसिस और बहुत कुछ जो भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियो।